पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाओ, जय माता दी कर दे जाओ। इतनी ऊपर आ गया, आईफोन वो छोड़ा भाई, चाहे पीछे से कोई लेके ही चले जाए। ये होता है व्लॉगरों का। और सामने यहाँ से देखो कितना बढ़िया वैष्णो देवी का बुलावा क्यों नहीं आ रहा मुझे? कोई बात नहीं, वो भी मैं जब बोलूंगी तभी आएगा। मैं ही मार रही। नहीं, बेइज्जती नहीं हुई, हम रीटेक कर लेंगे। ये रात को 12 बजे स्विच ऑफ करने का क्या सीन था? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं मनसा देवी, जो कि शक्ति पीठों में से एक है। तो अभी हम IT पार्क में है और यहाँ से फिर मनी माजरा जाना है बर्थडे गर्ल के साथ, जो कि उत्तराखंड बाइकर गर्ल है हमारे साथ में। उसे अपनी बाइक की जो बैटरी है वो रिप्लेस करवानी है। तो कंचन का ही मेरे को फ़ोन आया था कि भाई मनसा देवी जाना है, तो मैंने कहा चलते हैं। पता नहीं उसे कैसे यकीन हो गया, मैं हाँ कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार कंचन ने मुझे बोला सिसवा डैम चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते। मैंने हर जगह के लिए मना करा, लेकिन जैसे उसने कहा मनसा देवी जाना है तो भगवान का नाम लिया। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं गया था। मैं सोच ही रहा था कि माता क्यों नहीं मैं जा पा रहा हूँ, क्यों बुलावा नहीं आ रहा है, कि मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि अकेले मैं वैसे भी नहीं जाता हूँ। तो जैसी कंचन ने बोला फिर मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। तो अभी आपको यहाँ का हम दिखाते हैं मनसा देवी मंदिर, इतिहास बताते हैं यहाँ का कि क्या इतिहास है। शायद आपको पता हो, नहीं भी पता हो, और अगर कुछ और पता हो तो वो भी हमें कमेंट में आप ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा इट्स अ पार्किंग एरिया, ये पार्किंग एरिया है सारा यहाँ का। तो जी यहाँ से हमने लिया प्रसाद, और यहीं पर जूते भी जमा करवा सकते हैं, हेलमेट भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन हमने हेलमेट दे दिए थे पार्किंग। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, प्रसाद आपको बस वहाँ से लेना होता है। और ये फॉर्मेट बना रहा था रील का, लेकिन कंचन ने कहा व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो आज तो यहाँ पे भीड़ है नहीं है, तो इसीलिए, वरना ये रेलिंग है, इसके अंदर अंदर से जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता था ऊपर दर्शन में। तो अभी बिल्कुल खाली है, आराम से जाएंगे हम और माता के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से कितना घूम के आना पड़ता था रेलिंग से, और फिर यहाँ से एंट्री होती थी ऊपर। पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाओ, जय माता दी कर दे जाओ। चलो जी। तो यहाँ स्क्रीन में आप माता के दर्शन कर सकते हो, और ये डायरेक्ट अंदर से लाइव चल रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ तो वो फ़ोन अलाउड करते नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो। मनसा देवी उत्तर भारत के शक्ति पीठों में से प्रमुख एक मंदिर है, जिनमें 7 देवियाँ शामिल है। नैना देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा देवी और जयंती देवी। इतनी ऊपर आ गया, आईफोन वो छोड़ा भाई, चाहे पीछे से कोई लेके ही चले जाए, हम आराम से जा रहे हैं। ये होता है व्लॉगरों का। वो पड़ा आईफोन नीचे। तो जी ऐसे ऐसे शॉट लेने पड़ते हैं व्लॉग के लिए, थोड़ा सा सिनेमैटिक लगे इसके लिए। और कई बार ऐसे हम चल रहे हैं और पीछे से कोई उठा के ले गया तो हो गया काम। तो माता सती की कहानी से आप वाकिफ़ होंगे। जब हम सुरकंडा देवी गए थे वहाँ भी मैंने बताया था। तो जो सती माता है उनका मस्तिष्क यहाँ पे गिरा था, तो इस मंदिर को पहले सती माता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो मनी माजरा के राजा थे गोपाल सिंह जी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी, तो 1811 में उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था और 1815 में पूरा हो गया था। कहा जाता है कि उनके महल से 3 किलोमीटर लंबी सुरंग सीधा मंदिर में आती थी, जहाँ पर वो रोज़ सुबह रानी के साथ दर्शन करते थे। उसके बाद ही और लोगों के लिए कपाट खोले जाते थे। और ये भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। 6 सितंबर 1991 को हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया था और माता मनसा देवी बोर्ड का गठन कर लिया था। जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये शक्ति पीठों में से एक है। जैसे सुरकंडा माता हम गए थे, वहाँ का भी मैंने बताया था, तो ऐसे ही यहाँ का भी इतिहास है। तो हमने दर्शन कर लिए, फिर एक ऊपर यहाँ पर भी दर्शन करे हैं। ये है मंदिर का बैक साइड, और यहाँ पे देखो क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये दान कक्ष का केंद्र है, और सामने यहाँ से देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो आरती भी स्टार्ट होगी है शाम की। नागाननाय श्रुतियात नमः।
घंटी तो बजाओ इसमें खड़े होके। कंचन की हाइट नहीं पहुंच रही, मैंने कहा इसमें खड़े होके बजा लो जल्दी। मनसा देवी मंदिर के साथ में ही पटियाला मंदिर बना हुआ है। पटियाला मंदिर पटियाला के महाराजा ने बनाया था और वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनके दादाजी थे। तो यहाँ पर भी आके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं इससे पहले व्लॉग नहीं बना रहा था, मैं सिर्फ दर्शन के लिए आ रहा था। लेकिन फिर जब कंचन ने मुझे व्लॉग बनाने के लिए कहा कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, व्लॉग बनाओ, तब मेरे दिमाग में आया। इससे पहले आपने देखा होगा जो क्लिप्स थे तो वो स्ट्रेट क्लिप्स थे, क्योंकि मैं सिर्फ वो रील्स या स्टेटस के लिए बना रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा व्लॉग बना देता हूँ, तो बताना ज़रूर कैसा लगा। तो अच्छे से हमने आरती अटेंड कर ली है और आरती अटेंड करने के बाद वहाँ पे शिव भगवान जी का मंदिर है और ये है यहाँ पे गणपति जी का मंदिर। तो ऐसी चारों दिशाओं में यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं भगवान के। ऐसे ही इस तरफ यहाँ पे काली माता मंदिर है, जय हो काली माँ। और इस साइड है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे अंदर भंडारा होता है और साथ में ही है बाबा बालकनाथ मंदिर का। तो आज से पहले मैं यहाँ कभी गया नहीं हूँ, शायद पहले हमें पता नहीं था कि इधर बाबा बालकनाथ मंदिर का भी है। तो ना बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे चंडीगढ़ रहता हूँ, मनसा देवी नहीं जाता हूँ, तो बुलावा मेरे को ऐसे ही होता है। अब दोबारा से कभी मेरा तो बना नहीं, पर कंचन ने बोला कि चलो तो आगे। अभी जैसे मेरा काफ़ी टाइम से एक दिमाग में चल रहा है वैष्णो देवी का भी, पर ये नहीं समझ आ रहा कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ वैष्णो देवी का बुलावा क्यों नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, वो भी मैं जब बोलूँगी तभी आएगा। अभी जैसे मैं कुछ टाइम से सोच रहा था कि मैं चंडीगढ़ में हूँ पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मनसा देवी जा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर देखो बुलावा आ ही गया। मतलब कंचन का जन्मदिन था, कंचन ने बोला चलो। और इससे पहले भी कहाँ के लिए बोला था, सिस्मा डैम के लिए। तो सिस्मा डैम के लिए बोला था, वहाँ तो मैं गया नहीं। लेकिन जब मंदिर का नाम लिया तो फिर ना नहीं होती है, फिर तो चलो। हाँ कुछ अर्जेंट हो तब अलग चीज़ है। तो जी हाँ, बाबा बालकनाथ मंदिर के यहाँ पर बाबा की धूनी भी है और इस तरफ भी यहाँ पे ये एक सुंदर सा मंदिर है। तो अंदर की तो हम बना नहीं रहे क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो गणेश भगवान की वहाँ पे अच्छी एक प्रतिमा है और यहाँ पे एक माता रानी की प्रतिमा है। और यहाँ पर ये देखो लोगों ने ये बनाए हैं, जैसे ये कई जगह पे देखने को मिलते हैं। तो लोग ऐसे ये घर से बनाते हैं। ये तुंगनाथ में भी मैंने देखा था। तो कितने सारे ये देखो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं ये। और यहीं पे महिला शौचालय भी है, मेल भी है और दोनों ही है, मेल और लेडीज़ दोनों। तो वो पॉइंट है, वहाँ पे हमारी एक्टिवा पार्क है। हम वहाँ से गए थे इधर अंदर, वहाँ से हमने प्रसाद लिया था। प्रसाद लेके फिर ये अंदर से गए थे, हम उधर की साइड से गए थे। तो वो ऊपर मंदिर के लिए जा रहा है, मंदिर इधर है। फिर वहाँ से हम पटियाला मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर, भंडारा और फिर ये सीधा नीचे रास्ता आ रहा है और यही रास्ता अब सीधा पार्किंग के लिए जा रहा है। कंचन कह रही इतनी सीढ़ियाँ तो मंदिर में नहीं चढ़ी जितनी यहाँ चढ़नी पड़ेगी। तो जी सुखना लेक आए थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लाइट ही नहीं है, अंधेरा एकदम, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये सामने लेक है, इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। तो अब हम वापस चलते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है कोने कोने तक। तो ये सुखना लेक की बैक पार्किंग है और यहाँ पे इतनी लाइट ही लाइट है और जो मेन चीज़ है वो पूरा वहाँ पे अंधेरा है। तो अभी हमें बोगनविला पार्क की पार्किंग में, तो कंचन एक्टिवा में आई थी क्योंकि उसकी बाइक की कंडीशन तो आपको पता है अभी तक ठीक नहीं हुई है बेचारी। तो एक्टिवा यहीं लगा दी थी, हम एक ही एक्टिवा में गए थे। तो एक बार फिर से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। क्या अच्छा नहीं बेइज्जती नहीं हुई, हम रीटेक कर लेंगे, रीटेक कर लेंगे हम। तो अब चलते हैं सीधा घर की तरफ को। चलो बाय। तो ना देखो पार्क के बाहर देखो कितनी बाइकें लगी है, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 बाइकें इस तरफ लगी है और उस तरफ भी 6-7 बाइकें लगी है। तो ये हाल है देखो पार्कों में। अब आप समझ सकते हो कि कौन आ रखे होंगे इस टाइम पे हैं। पहले इस बात का जवाब दो कि ये रात को 12 बजे स्विच ऑफ करने का क्या सीन था। क्योंकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि मैं कल 11 बजे से पहले सो गई थी इसीलिए। मतलब रात को 12 बजे एक होता है ना बर्थडे है, लोग विश करेंगे, भाई फ़ोन स्विच ऑफ, दोनों नंबर स्विच ऑफ करके सो गई। वाह, पहली लड़की देख रहा हूँ कि बर्थडे विश ना कोई करे तो सो गई।
पार्टी थोड़ी मांग रहे थे। मेरे को पार्टी से नहीं, विश से थोड़ा बहुत लगता है कि बार बार थैंक यू बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आज सुबह से वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। चलो ठीक है।